ये प्रॉब्लम है ना, इसलिए कि लाइट ब्लिंक कर रहा था, हो सकता है साउंड नहीं आएगा। तो आप जो आपकी जो नज़ुल ज़मीन की जो समस्याएँ हैं, तो मूल बात ये है कि आपके नज़ुल ज़मीन पर और आपका भी उसमें ज़मीन है और कुछ नज़ुल का भी पार्ट है, जिससे आपका धार्मिक स्थल आपका निजी था, जिसे हटा दिया गया है या किसी बाबा ने कभी एस्टेब्लिश किए होंगे, जिसे हटा दिया गया है और मेयर साहब वहीं से हटकर कितने दूरी पर में उन्होंने अपना मंदिर बनाया है? नहीं, उन्होंने उनका तो दूसरे क्षेत्र में है। अच्छा, दूसरे क्षेत्र में है, लेकिन वो भी नज़ुल की ज़मीन पर वो है भी जो नहीं है सो। अच्छा, तो ठीक है। तो इस परिस्थिति में आप सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं कि नजूल पर रहने वाले जो 80% लोग हैं, उनके सबके साथ सामान्य व्यवहार हो। मेयर साहब के साथ कुछ और, मेरे साथ कुछ और, तीसरे के साथ कुछ और, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो जो इसको ध्वस्त किया गया, आपके धार्मिक स्थल को या वहाँ से हटाया गया, तो उससे पहले उन्होंने किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं, रातों रात पता भी नहीं लगने दिया। 12 वफात का जुलूस था 5 तारीख को। उस दिन मेयर साहब खुद मेरे साथ बैठे थे, क्योंकि हमने ही मेयर साहब को चुनाव लड़ाया। चुनाव भी हमने ही लड़ाया, मेयर भी हमने ही बनवाया। तो 5 तारीख को वो मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और 6 तारीख की सुबह बुलडोजर लेके पहुंच गए। तो जब उसे ध्वस्तीकरण के लिए आए थे, तो उस समय मेयर मौजूद थे वहाँ हाँ, पे? मेयर मौजूद थे, तो उन्होंने आप बाइट दिए वहां। तो आपने अधिकारियों से नहीं पूछा कि आपके पास कौन-सा ऑर्डर है, ये हमारा ज़मीन है, तो हमारे ज़मीन पे बिना हमारे ऑर्डर का या सरकार के ऑर्डर का आप कैसे गिरा रहे हैं? नजूल है, लोगों को गुमराह करने में कितनी देर लगती है, फिर उनसे कौन पेपर मांगेगा। वहां उन्होंने पीएससी और पुलिस इतनी बुला रखी थी, वहां जो पूजा करने वाले लोग थे उनको तो बदतमीजी करके भगा दिया गाली देकर। वहां कौन जाएगा, शासन से कौन लड़ेगा? भी जो लड़ेगा उसके खिलाफ मुकदमा कर देंगे, वो जेल भेज देंगे। क्या कर सकते हैं ये। चलिए ठीक है। मैडम आप किस पद पे हैं, संगठन में हैं या आम जन हैं वहाँ से? मैं भाईचारा मंच में नगर अध्यक्ष के पद पर हूँ और मैं किच्छा का जो कार्यालय है उसको संभालती हूँ। तो आप बताइए कि इनके साथ जो भी घटना हुई है या वहाँ नज़ुल की ज़मीन है या इनका निजी है, लेकिन ये वो धार्मिक स्थल था और बगैर नोटिस का, चूँकि धार्मिक स्थल या तो निजी हो सकता है या सार्वजनिक हो सकता जी है। बिल्कुल। सार्वजनिक होगा तब भी वहाँ के आम जनता को नोटिस मिलना चाहिए कि यहाँ से आप ये हटा लीजिए या जो भी करना चाहिए, और निजी भी होता तो भी इनको नोटिस मिलना चाहिए कि आप ये गलत किए हुए हैं। तो आपके नज़रिए से आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया गया है? सर जितना मुझे जानकारी है मुझे इतना ही मालूम है कि ये सब चीज़ें गलत हुई हैं और जैसा सर का कहना है कि भाई जो भी है समानता का अधिकार देखिए हमारे है संविधान में लिखा हुआ है, तो समानता के अधिकार का यहाँ पे पालन करते हुए सभी के साथ समान रूल अपनाए जाने चाहिए। एक चीज़ हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं और आपको बतला भी रहे हैं, जो समानता का अधिकार है, जो आम जनता या बाकी लोग भी कहते हैं कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, तो संविधान में कहीं भी समानता का अधिकार का वर्णन नहीं है। अब ठीक है, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब जी, दीजिएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें क्या है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि का तात्पर्य ये होता है कि आप जिस समूह, जिस समुदाय, जिस संगठन, जिस जाति, जिस धर्म से आते हैं, हुँ। उसमें समानता का अधिकार आपको है। ठीक तो है? सर आपकी बात जायज़ है। आप जो आपका जो कहना है विधि के समक्ष, हाँ, हाँ। तो यहाँ पर भी तो विधि की बात है। नजूल नीति है तो वो भी तो एक नीति हाँ, ही हाँ, है। हाँ। तो उसमें समानता का अधिकार लागू होना चाहिए। तो आप लोगों ने वहाँ से पर में विरोध नहीं किया उनका जो है? विरोध कहाँ से करते? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। समय मिलता तभी तो कोई कुछ कर पाता। और कुछ लोग गए थे पूजा करने के लिए, भाई तो उनको भगा दिया गया वहाँ से, जैसा आपने सर ने बताया। तो लेकिन वहाँ के जो बीच के जो जनता होंगे, उसमें से कोई ना कोई व्यक्ति तो उनको होगा जो सूचित कर रहा होगा और वहाँ का यहाँ बतला रहा होगा, जिसके कारण से वो वैसे समय में उसको ध्वस्तीकरण का ये किए होंगे जी, कि कोई जी। आदमी ना हो या ज़्यादा भीड़-भाड़ ना हो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हो रहा होगा, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई मेरे संज्ञान में कुछ ऐसा है नहीं अभी। हाँ जी। तो आप मेयर साहब से या मेयर साहब के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं भी यही अपील करना चाहती हूँ कि जितने भी हम भारत देश के निवासी हैं, नागरिक हैं, सभी को समान रूप से ही व्यवहार करना चाहिए और जितने भी नियम हैं, सबको समान रूप से ही उन पे लागू करने चाहिए। और जो भी नज़ुल नीति है, जितने भी निवासी हैं रुद्रपुर के, ऊधम सिंह नगर के जितने भी लोग आते हैं, तो समान रूप से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। आप एक बार अपना नाम, पदनाम और पार्टी का फिर से बताएँ। मैं रेनू रानी हूँ और किच्छा नगर से नगर अध्यक्ष पद पर भाईचारा एकता मंच में कार्यरत हूँ। तो आप देख रहे थे आरबीपी टाइम्स में, अभी उधम सिंह नगर से आए हुए हैं लोग, यहाँ पर पत्रकार वार्ता किया गया था। मुद्दा ये था कि कुछ नजूल का ज़मीन और कुछ इनका निजी ज़मीन है, जिस पर बरसों पहले
किन्हीं बाबा ने धार्मिक स्थल बनाया होगा और उस धार्मिक स्थल को डिमोलिश कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया या वहाँ से हटा दिया गया है। इनका कहना है कि ये गलत तरीका अपनाया गया है, चूँकि इनको किसी तरह की पहले पूर्ववत नोटिस नहीं मिला था या वहाँ की जनमानस को विश्वास में नहीं लिया गया था। तो सरकार से इन दोनों को का अनुरोध ये है कि सरकार उस पर में नज़र रखे, ध्यान रखे और वो क्यों किया गया है, इसको सरकार देखे और इनको न्याय मिले। और बाकी यदि ऐसा है कि नजुल के सारे ज़मीन को हटाया जा रहा है, यदि उसे साफ-सफाई किया जा रहा है या छुटकारा पाया जा रहा है उसको ज़मीन से, तो सभी जगह का इनका मांग यही है कि सभी लोगों के साथ ऐसा किया जाए, सिर्फ ना कि व्यक्तिगत तौर पे या जातिगत तौर पे कुछ ऐसा किया जाए। तो आप देखते रहिए आरवीपी टाइम्स, मैं हूँ पीताम्बर कुमार। धन्यवाद। आप मेरा